नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम न्यूडिटी और कामवासना के संबंध में ओशो के विचार बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओशो कहते हैं कि यौन क्रिया जीवन का अद्भुत रहस्य है। वह जीवन की अद्भुत मिस्ट्री है। उससे कोई घबराने की बात नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमें इसका स्वीकार कर लेंगे उस दिन इतनी बड़ी ऊर्जा मुक्त होगी कि भारत में हम न्यूटन पैदा कर सकेंगे, हम आइंस्टीन पैदा कर सकेंगे। उस दिन हम चांद सितारों से यात्रा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हमारे लड़कों लड़कियों के स्कर्ट के आसपास भ्रमण करने से फुर्सत नहीं है। चांद तारों का भ्रमण कौन करेगा? लड़कियां 24 घंटे अपने कपड़ों को चुस्त बुस्त करके रखती हैं। चांद तारों तक विचार क्या करें? यह कोई बहुत बड़ी बात है। यह सब सेक्सुअलिटी है। अगर किसी समाज में भोजन वर्जित कर दिया जाए कि भोजन छिपकर खाना है, कोई देख न ले, अगर किसी समाज में यह हो भोजन करना पाप है, तो भोजन के पोस्टर सड़कों पर लगने लगेंगे, क्योंकि आदमी तब पोस्टर में तृप्ति पाने की कोशिश करेगा। पोस्टर से तृप्ति तभी पाएगी जब जिंदगी तृप्ति देना बंद कर देती है, और ज़िंदगी में तृप्ति पाने का द्वार बंद हो जाएगा जिस दिन दुनिया में यौन संबंध स्वीकृत होगा, जैसा कि भोजन स्नान स्वीकृत है। उस दिन दुनिया में अश्लील पोस्टर नहीं लगेंगे, अश्लील किताबें नहीं छपेंगी, अश्लील मद्य नहीं बनेंगी, क्योंकि जैसे जैसे वह स्वीकृत होता जाएगा अश्लील पोस्टरों में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। वह जो इतनी अश्लीलता और कामुकता है, वह सारी वर्जना अंतिम परिणाम है। हम शरीर को नंगा दिखाना चाहते हैं, इसलिए कपड़े चुस्त होते चले जाते हैं। सौंदर्य की बात नहीं है यह, क्योंकि कई बार चुस्त कपड़े शरीर को बहुत बेहदा और भोंस लगते हैं। हाँ, किसी शरीर पर चुस्त कपड़े अच्छे लगते हैं, कहीं किसी शरीर पर ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं। ढीले कपड़े की शान ही है, और ढीले कपड़े की गर्मा, ढीले कपड़े का पवित्रा और ही अलग बात है। लेकिन वह हमारे ख्याल में नहीं आएगा। हम समझेंगे यह फैशन है, यह कला है, यह अभिरुचि है, टेस्ट है। नहीं, टेस्ट नहीं है, अभिरुचि नहीं है। वह जो जिसको हम छिपा रहे हैं भीतर दूसरे रास्तों से प्रकट होने की कोशिश कर रहा है। लड़के लड़कियों का चक्कर काट रहे हैं, लड़कियां लड़कों का चक्कर काट रही हैं, तो चांद सितारों की कौन बात करेगा? कौन जाएगा वहाँ? प्रोफेसर? वह बेचारे तभी बीच में पहरेदार बन जाते खड़े हैं, ताकि लड़के लड़कियां एक दूसरे के चक्कर में काट ना सकें। और कुछ उनके पास काम है भी नहीं। जीवन के और सत्य की खोज में इन बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। बस इस सुख सेक्स से बच जाएं, इतना ही काम कर दें, तो उन्हें लगता है कि हम पूरा काम कर लिए हैं। यह सब रोग है, यह सब बहुत बड़ा विकृत है, और दिमाग हमारा बेकार कर देती है। यह बहुत बड़ा रोग है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। जीवन के सारे साधारण तथ्यों से भी जीवन के बहुत ऊंचे तथ्यों की खोज करनी है। सेक्स सब कुछ नहीं है, इस दुनिया में सत्य भी है। उसकी खोज कौन करेगा? यह ज़मीन से अटके अगर हम रह जाएंगे तो आकाश की खोज कौन करेगा? पृथ्वी के कंकड़ पत्थरों को हम खोजते रहेंगे तो चांद की तरफ कौन आँख उठाएगा? पता नहीं होगा। जिनको पृथ्वी की तरफ आँख उठाकर ज़िंदगी गुजारती, उन्हें पता नहीं चलेगा कि आकाश में तारे भी हैं, आकाश गंगा भी है, रात के सन्नाटे मौन सन्नाटा भी है, आकाश है। बेचारे कंकड़ पत्थर बीनने वाले लोग, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आकाश भी है। और कभी कोई कहेगा कि आकाश भी तो चमकते हुए तारे भी, तो वे कहेंगे सब झूठी बात है, कोई कल्पना नहीं। सच में तो केवल पत्थर ही पत्थर हैं। हाँ, कहीं रंगीन पत्थर भी होते हैं। बस इतनी ही ज़िंदगी है। सेक्स के पूरे रहस्य को समझो, बात करो, विचार करो, मुल्क में हवा पैदा करो कि हम इसे छिपाएंगे नहीं, समझेंगे। अपने माँ पिता से बात करो, अपनी माँ से बात करो, वैसे ही वह घबराए हुए हैं। अपने प्रोफेसर से बात करो, अपने कुलपति को पकड़ो और कहो कि वह हमें समझाओ, ज़िंदगी के सवाल है ये। वे भागो मत, वे डरे मत। डरी हुई पीढ़ी से आए हैं, उनको पता ही नहीं चले ज़िंदगी बदल गई। अब डर से काम नहीं चलेगा, ज़िंदगी का एक एनकाउंटर चाहिए, मुकाबला चाहिए। ज़िंदगी से लड़ने और समझने की तैयारी करो। मित्रों का सहयोग लो, शिक्षकों का सहयोग लो, माता पिता का सहयोग लो। वह माँ गलत अपने बेटे को और बेटे को सारे राज बता नहीं पाती है उसने, क्योंकि अब बताने से बेटा और उसकी बेटी भूलों से सच सकती है। उसको ना बताने और भी उनको भूल दोहराने की संभावना है जो उसने खुद की होगी। बाप गलत है जो अपने बेटे को अपने प्रेम की और अपनी निजी ज़िंदगी की सारी बातें नहीं बता देता, क्योंकि बात बता देने से बेटा उन भूल जाएगा, शायद बेटा ज़्यादा स्वस्थ हो जा सकेगा। लेकिन वही बात इस तरह जिएगा कि बेटे को पता चले कि उसमें प्रेम ही नहीं किया, वह इस तरह खड़ा रहेगा।
आंखें पत्थर की बनाकर कि उसे ज़िंदगी में कोई औरत ऐसे अच्छी लगी ही नहीं रही थी। यह सब कुछ झूठ है, यह सरासर झूठ है। तुम्हारे बाप ने भी प्रेम किया है, उनके बाप ने भी प्रेम किया है, सब ने प्रेम करते हैं, लेकिन सब बाप धोखा देते रहते हैं। तुम भी प्रेम करोगे और बाप बनकर प्रेम धोखे दोगे। यह धोखे की दुनिया अच्छी नहीं है। दुनिया साफ सीधी होनी चाहिए। जो बाप ने अनुभव किया हुआ बेटे को दे जाने, जो माँ ने अनुभव किया हुआ बेटी को दे, जो ईर्ष्या उसने अनुभव की है वो प्रेम के अनुभव किए, जो गलतियाँ उसने की, जिन गलत रास्तों पर भटके, वह सब अपने बच्चों को बेटियों को बताने चाहिए। अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो दुनिया ज़्यादा साफ होगी। हम दूसरी चीज़ों के संबंध में साफ हो गए। शायद केमिस्ट्री के संबंध में कोई बात जाननी हो तो साफ है, फिजिक्स के संबंध में कोई बात जाननी हो तो सब साफ है, भूगोल की बात जाननी हो सब साफ है, नक्शे बने हुए हैं, लेकिन आदमी के बात साफ नहीं है। कहीं कोई नक्शा नहीं है। आदमी के बात सब झूठ है। दुनिया इस तरफ से विकसित हो रही है, सिर्फ आदमी विकसित नहीं हो रहा है। आदमी के संबंध में जिस दिन चीज़ें साफ दिखने की हिम्मत जुटाएगा, उस दिन आदमी का विकास निश्चित होगा। यह थोड़ी बातें मैंने कही, मेरी बातों में सोचना मान लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं कहूँ बिल्कुल गलत हो। सोचना, समझना, कोशिश करना, हो सकता है कोई बात तुम्हें सच दिखाई पड़े। जो तुम्हें सच दिखाई पड़े उसने अपना लेना, वही तुम्हारे जीवन में एक प्रकार का दिया बन जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताना हमने वो बात सही बताई आपको या गलत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।